Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली कौन आने जा रहे हैं जिसके आने से आपके लाइफ में इम्प्रूवमेंट होंगे. डेफिनेटली हु इज़ योर एडमायरर, हु इज़ लुकिंग आउट फॉर यू, वो भी हम देखेंगे. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. यूनिवर्स वेयर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली कौन आने जा रहे हैं, कौन आ सकते हैं. So we do have the Lord of Swords, okay. The Ten of Shields, 5 of Love. We do have the World of Light. This is a Sun card. यहाँ पे है the Wheel of Life. This is the Wheel of Karma. Lady of Wisdom. सो काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी है यहाँ पे. एंड लेडी ऑफ शील्ड्स. अभी तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है. एक्वेरियस, जेमिनाई एंड लीब्रा को मिथुन तुला राशि है. एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि है. कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है. लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो है. टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न है. एरीज, लियो एंड सजिटेरियस है. आई ऑल्सो डू फाइन. This is the Nine of Wisdom, which is the Nine of Pentacles over here. Lady of Shields is the Queen of Wands. यहाँ पे मुझे दिख रहा है important numbers है 5, 19, 10. हो सकता है 19, 10, 28 फर्स्ट. किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपके हो सकता है, आपके पर्सन की हो सकती है. ठीक है. कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन का मैं क्लूज देना चाहूँगी ताकि आपको पता चले. तो वो कैसे है, तो वो कोई टीम को हो सकता है कि ऑपरेट करते हैं. वो मैनेजमेंट में बहुत ही इंटीग्रल पार्ट हो सकते हैं. कुछ लोगों के लिए ये शिक्षक है. मे बी दे आर टीचर्स, स्कूल टीचर्स और प्रोफेसर्स और इन एनी कॉलेज, मे बी असिस्टेंट प्रोफेसर्स, मे बी they are motivators, right? They can speak very good, right? They can speak in a very fluent manner. चाहे वो कोई भी भाषा में हो, वो बहुत ज़्यादा स्मूथली वो अपना जो है कम्युनिकेशन वो कर सकते हैं. एंड इन अ नटशेल, ये इंसान कभी भी अपने किस्मत के ऊपर रिलाई नहीं करते. इनके लिए हार्ड वर्क इज़ द मोस्ट अल्टीमेट फैक्टर फॉर सक्सेस. किस्मत अगर है तो वो तभी बनता है अगर आप उसमें मेहनत करते हो. सो दे बिलीव इन ओनली हार्ड वर्क विच विल जनरेट सक्सेस, बट स्मार्ट वर्क विल ऑल्सो जनरेट सक्सेस. ये इंसान बहुत ही अपडेटेड है. चाहे वर्ल्ड में किसी भी तरह कितने भी अपडेट्स चल रहे हो, कितने भी न्यूज़ हो, इंफॉर्मेशन हो, दे आर ऑलवेज रेडी विद दैट. बहुत ही कम खबर होगा दुनिया का जो इनके पास नहीं है. सो चारों ओर स्पेशली रिलेटेड टू द प्रोफेशन, अगर उनकी पेशा संबंधित है तो वो सब कुछ हासिल कर लेंगे ज्ञान. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है, दिस पर्सन इज़ लाइक ऑलवेज दे अट्रैक्ट गुड फॉर्चून इन देयर लाइफ. यू नो वाई, क्यों ये कर पाते हैं, क्यों गुड फॉर्चून भी उनको टच करते हैं लाइफ में. उनको लगता है कि उन्होंने मेहनत से कमाया है, बट बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है कि लक हैज़ फेवर्ड देम. ठीक है, लेकिन उनको लगा कि मैं योग्यता रखता हूँ या रखती हूँ इसलिए मुझे मिला. नहीं, बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि आपके पर्सन जो है उनकी, मैं नहीं बोल रही कि उनके अंदर स्किल्स नहीं, एबिलिटीज़ नहीं. येस, दे आर देयर. स्किल्स भी है, एबिलिटीज़ भी है, कैपेसिटी भी है, काम करने का एंथुसियाज्म भी है, पैशन भी है कुछ चीज़ों को कंप्लीट करने का. बट ये इंसान जो है ना अपने किस्मत को आजमाते, मैं नहीं बोलूँगी कि आजमाते नहीं है, आजमाते हैं. स्पेशली फॉर दोज, अगर आपके पर्सन स्टॉक एक्सचेंज में है
या अगर आपके पर्सन इन्वेस्टर है तो ये आजमाते हैं, ठीक है। बाकी के लिए ये इंसान जो है मुझे यहाँ पे दिख रहा है उनका पुश्तैनी, हो सकता है मकान हो, एसेट्स हो उनके पास जो उनके नाम पे ट्रांसफ़र किया गया है, तो ये काफ़ी भाग्यशाली हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आप भाग्यशाली हो कि इनके कांटेक्ट में आप आएंगे और आपके कांटेक्ट में ही आएंगे। ये इंसानों को ना मतलब हमेशा ही ये इन्होंने कभी भी फेस वैल्यू पर नहीं लेते हैं। इन्होंने ना जैसा किसी के ऊपर ट्रस्ट करना नहीं सीखा है। दे आर वेरी रिजिड, वेरी प्रोफेशनल। अगर इनके दोस्त भी इनके अंडर काम कर रहे हैं, बहुत जिगरी दोस्त है, तभी भी ये प्रोफेशनलिज्म का हर एक स्टैंडर्ड, ठीक है, मानेंगे और एटिकेट्स वही रखेंगे, एथिक्स वही रखेंगे कि भाई तुम मेरे दोस्त हो तो वो बाहर है, ठीक है। ऑफिस के अंदर या बिजनेस के अंदर नहीं है यहाँ पे दोस्ती, सिर्फ प्रोफेशनल्स के जैसे समझो, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है दे कैन बी इन द फील्ड ऑफ, यू कैन से दैट management, technology, interior design, they can be like that. They can be in the field of oil, refinery, petroleum, ठीक है। कुछ लोगों के लिए दे कैन डू सर्वे रिसर्च, उस तरह से मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन कंप्लेंट हैंडल बहुत ज़्यादा करते हैं। और प्रोफेशंस तो मैंने बताया, टीचर्स, प्रोफेसर्स हो सकते हैं। ये इंसान लाइब्रेरियन भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये इंसान जो है काफ़ी ज्ञान रखते हैं, मतलब क्या क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रहा है मार्केट में, उससे कैसे एजुकेशन सिस्टम को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, सबसे बारे में मतलब सबके बारे में पता है। हो सकता है ये इंसान से मिलने से पहले आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप रहा हो या इनका रहा हो जिन्होंने इनको बिल्कुल भाव नहीं दिया, सिर्फ इनका हाथ जो है उन्होंने इसलिए थामा था क्योंकि उनको अपना मतलब निकालना था। सो आई डू बिलीव लाइक दैट कि ये इंसान उस चीज़ को समझ ही नहीं पाया। मे बी यू आर इन दिस पोजिशन कि आप किसी पर्सन को बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट कर लिए, लेकिन उसने आपका जो है ना मर्यादा नहीं रखा। कहीं ना कहीं पे यहाँ पे आपके पर्सन, अगर आप फीमेल है तो आपके, मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है यू बिलोंग टू अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली, या हो सकता है कि आप जो है कंजर्वेटिव फैमिली से भले ही हो, लेकिन आपको भी मॉडर्न ट्रेंड्स ऑफ क्लोथिंग या आपके पर्सन को बहुत पसंद है। अगर आपके पर्सन मेल है तो उनका मस्टैच बियर्ड हो सकता है, क्लीन शेवन भी हो सकता है। अगर क्लीन शेवन है तो डार्क कलर हेयर है उनका। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन का ग्रेइश हेयर हो सकता है। ये इंसान कुछ लोगों के लिए, अगर आपकी एज अराउंड 25 to 30 है, के आसपास हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की एज ज़्यादा हो सकता है, 40+ हो सकता है इनका एज, ठीक है। बट नॉट फॉर एवरीवन, मैं पहले ही बता देती हूँ। ये इंसान मैच्योरिटी लेवल 40+ हो सकता है, भले ही इनका एज कम हो, ठीक है। अच्छा, ये इंसान एनी टाइप ऑफ इंश्योरेंस एनी टाइप ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट, क्रेडिट कंपनी में हो सकते हैं। नाउ लेट मी सी, ये इंसान जो है ना सिर्फ बोल देते हैं कि आपको, मतलब इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं और जितने भी इनके एम्प्लॉयज़ हैं वो काम करते जाते हैं। नाउ यू विल हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद दिस पर्सन। हो सकता है कि आप इनके स्टूडेंट रह चुके हैं या आप इनके हो सकता है अंडर में काम कर चुके हैं। मे बी दे वेर द ट्रेनिंग मैनेजर, या ये आपको बहुत कुछ सिखा चुके हैं। इस तरह से भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड तो थे, लेकिन जैसा होता है ना कि समय निकलते निकलते सब लोग कहाँ कैसे पहुँच जाते हैं किसी को नहीं पता। मे बी यू नो देम प्रीवियसली। सो लेट मी सी, इन्होंने ना काफ़ी बार अपने जो है ना किसी का ब्लेम जो है ना अपने सर पर लिया है, ये मैं देख रही हूँ। बट जिसका लिया है ना उन्होंने इनके साथ बेईमानी ही की है। सो हु इज़ दिस पर्सन? So who is this person? Who is this person? Please, universal guys, please guys. Who is this person? Two of Wands. We do have Five of Swords. We do have Temperance. Eight of Swords. Death card. So this is again a new transformation, new beginning in your life with this person's arrival. जैसे आपने सब कुछ चैप्टर क्लोज कर दिया है, जितना भी डिस्कॉर्ड, जितना भी फैमिली में ट्रबल था, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। किसी के वजह से था सेपरेशन, डिवोर्स के बाद हो सकता है अगेन द रीयूनियन,
यूनियन ऑफ टू सोल्स हु आर मेड फॉर ईच अदर। जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये इंसान आपको दलदल में फंसते हुए बचाएंगे, रेस्क्यू करेंगे, एंड डेफिनेटली देयर विल बी अ न्यू चैप्टर विद दिस पर्सन। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ लोग फॉरेन कंट्री से भी हो सकता है, आपके पर्सन में भी वहाँ पे रहते हो, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से आपके साथ उनका इंट्रोडक्शन हुआ है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखता है कि ये इंसान कोई कम्युनिकेशन फील्ड में, मतलब इनको सिर्फ ना बहुत बात करना बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए इनका सिलेक्शन हो जाता है। कोई भी लैंग्वेज लेवल में ना ये एक्सपर्ट है। इवन कुछ लोगों के लिए ये स्पेनिश जानते हैं, फ्रेंच जानते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी ऑब्वियसली, उसको भी छोड़ के ये बहुत कुछ रीजनल लैंग्वेजेस भी जानते हैं। दे कैन बी यू कैन से इन द फील्ड ऑफ म्यूज़िक ऑल्सो, द डिफेंस सेक्टर ऑल्सो। कुछ लोगों के लिए ये इंसान जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी बिजनेस कर सकते हैं। मैं नहीं बोल रही हूँ हमेशा ही बहुत बड़ा प्रोडक्ट या सर्विसेज का ही इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है, स्पेशली प्रोडक्ट्स का, बट कुछ भी प्रोडक्ट वो हो सकता है, ठीक है, लाइक हेयर केयर प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, एनीथिंग लाइक दैट कैन बी रिलेटेड टू, यू कैन से दैट ऑयल, पिकल बिजनेस, एनीथिंग लाइक दैट, राइट। ओके, अभी हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द इंग्लिश। उसके बाद हम देखेंगे थोड़ा बहुत चिट्स एंड देन वी विल एंड द रीडिंग। ओके, सो लेट्स सी। सो WIHZRY,08, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है APSQ, ठीक है। अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना और बताना कि सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हो सकते हो आप। अभी मुझे जो दिख रहा है, कुछ लोग ले देखो, आई डू फील लाइक दैट यू कैन मीट दिस पर्सन बाय द एंड ऑफ एनी ईयर या द बिगिनिंग ऑफ एनी ईयर, ठीक है। अभी हम इससे देख लेते हैं, रैंडम चिट्स हम निकाल देते हैं ताकि आपको भी क्लैरिटी आ जाए कि ये कौन है, ठीक है। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। ओके, I don't know today why I'm not getting it. ट्रांसफरेबल जॉब्स इनका हो सकता है, ठीक है। लव्स टू प्ले स्पोर्ट्स ऑब्वियसली, यहाँ पे अपीलिंग बहुत ज़्यादा है, तो इनको खेल कूद बहुत पसंद है। ट्रांसफरेबल जॉब हो सकता है आज यहाँ पे, कल दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र हो जाता है। सर्वेलेंस ऑब्जर्वेशन में हो सकता है, CCTV मॉनिटरिंग कोई इंसान हो सकता है, सिक्योरिटी एंड लॉस प्रिवेंशन मैनेजमेंट। इको पार्क हो सकता है कि आप इनको इको पार्क में मिले या कोई नेचुरल एनवायरनमेंट में आप मिले। सेल्स, पब्लिशिंग एंड एडवर्टाइजिंग हो सकता है, ऑलराइट। आद्रा नक्षत्र हो सकता है। कुछ लोगों के लिए एक्सट्रीमली फेयर हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। इनहेरिटेंस, मैंने आपको बताया था कि एसेट्स बहुत ज़्यादा हो सकता है। अगेन आई कैन फाइंड लाइक बुक फेयर, कोई किताब, इसलिए वहाँ पे इस तरह से आया ना, किताब देखो यहाँ पे आया, तो कोई भी बुक फेयर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में आप मिल सकते हैं। कंसर्ट पे भी आप मिल सकते हैं इनके साथ, ओके। और यहाँ से हम देख लेते हैं, वी डू हैव स्पोर्ट्स क्लब, जिम या हेल्थ केयर सेंटर में आप मिल सकते हैं, ओके। और देखते हैं यहाँ से क्या आया था। अच्छा, यहाँ पे ये आया था कि ट्रेजरर, इस फाइनेंस, लोन, क्रेडिट डिपार्टमेंट, मैंने आपको ये भी बताया था कि उस तरह से भी ये हो सकते हैं, ओके। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.